संदीप जी, मेरा जो मीडियम है वो हिंदी है। मैंने हिंदी में अच्छा, उत्तर लिखे हैं हिंदी। और हिंदी में मुझे सफलता मिली है। क्या यूके ट्रिपल एससी वाले भी यूके पीएससी की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में, इंटीग्रेटेड अगर हम बात तो मैंने करें? 2-3 पेपर दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। जो जी। वीडियो का पेपर हुआ था वो मैंने दिया था, सॉरी मैंने हम्म। दिया था। हालांकि जी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें, जी। लेकिन मैं मतलब मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ हाँ। क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग थी। तो मेरे पास, मैं आपको संदीप भैया बताऊंगा ना, तो मेरे पास मतलब 2-2 3-3 पेज के पूरे सब्जेक्ट के नोट्स हुआ करते थे। और मैं जी। उनको कैसे देखता था, अगर संविधान की बात करूँ मेरे पास स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते थे। कि जैसे कोई नया स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है तो उसे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और मेंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? पहले बहुत खराब लिखते हैं, मैं भी हम्म। बहुत खराब लिखा करता था, जितना खराब आप पूछ लेते हो उतने खराब मैंने आंसर लिखे हैं पहले शुरुआत में। जी। 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 बाद बाद में लिखते 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 सब प्रैक्टिस का है, अभ्यास का खेल है। कि आप कह रहे थे जैसे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है और कैसे पढ़ें, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे होते हैं और लेकिन कुछ उसमें से प्रोडक्टिव कैसे निकालें, क्योंकि मेन बात यह है कि एनसीईआरटी पढ़ हर कोई जी लेता है और लेकिन प्रोडक्टिव चीज निकालनी रहती है और उसको लॉन्ग लास्टिंग याद करना रहता है, और फिर लिखने की बारी जब आती है तो लोगों को पता नहीं रहता, स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि उन्हें लिखना कैसे है, क्या वो पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें। तो इस पर थोड़ा आप बताएं कि आपने कैसे लिखा और। मेरे जो उत्तर हैं, मैंने उसमें इतने फ्लो डायग्राम्स, इतने माइंड मैप्स, इतने ज्यादा डायग्राम्स बनाए, इतने मैप्स बना रखे हैं ज्योग्राफी के पेपर में। मेरे को ज्योग्राफी में मतलब 143, मैं खुद सरप्राइज हूँ 143 मिले मुझे ज्योग्राफी में अच्छा। आउट ऑफ 200। तो मैंने हम्म। इतने मैप्स बनाए उसमें, पॉलिटिकल साइंस में इतने, एथिक्स में इतना सारा काम किया है। तो मैंने हम्म। काम किया है आंसर राइटिंग के ऊपर। ऐसे कैसे मतलब लिखें, उसके लिए कहाँ से सोर्सेस इकट्ठा करें, या क्या वो चीजें हैं जो उनको ऐसे लिखते हुए ध्यान में रखनी चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं ठीक माई है। टॉक शो। माई टॉक शो में आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम अनिल सिंह रावत है। अनिल जी जो हाल ही में अभी यूकेपीएससी द्वारा जो रिजल्ट जारी हुआ है 2021 का, उसमें उनका चयन एसडीएम के पद पर हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अनिल जी से उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में, कैसी उनकी जर्नी रही, क्या उन्होंने जो बुक्स थी वो फॉलो की। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप में से भी कोई छात्र अपनी सफलता की कहानी यहाँ पर बताना चाहता है हमारे थ्रू लोगों तक, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उन पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई अनिल सिंह जी आपको एसडीएम बनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। तो आपका बहुत अभी। बहुत शुक्रिया। जी। तो अभी कैसा माहौल है घर पर? अभी तो हर्षित है, पूरा समाज हर्षित है, लोग आ जा रहे हैं बधाइयां देने के लिए, तांता लगा हुआ है। तो खुशी जी। भी जी। हो रही है, काफी गर्मजोशी का माहौल है। जी। जी मैं समझ सकता हूँ, और टाइम की भी बहुत कमी रही है। आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे जो आपने हमें अपने जो कीमती समय है उसमें से थोड़ा हम टाइम हमारे लिए भी निकाला। जी सर जी, नहीं हमें समय तो देना ही था, लेकिन अब समय का ऐसे ही है कि लोग आ जा रहे हैं तो फिर जी। उसमें जी मैनेज मैं। करना मुश्किल हो रहा है। जी। जी हम लेकिन समझ हमें बात सकते। करनी है लोगों से, मतलब जी। जी हम समझ सकते हैं कि कितना बिजी आपका स्केड्यूल रहा होगा और रहा है। तो अब जी अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और कैसे आपने सोचा कि आपको यूकेपीएससी की तैयारी करनी है। जी। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है वो मेरे गांव से ही हुई है। हमारे यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, सिद्ध हमारी पाठशाला मतेला। जी। सिद्ध मतलब एक दिल्ली के एलुमनाई थे, आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने शुरू अच्छा। किया था सोसाइटी फॉर इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज। तो अच्छा। सोसाइटी थी, प्राइवेट सोसाइटी थी। हम्म। उसने शुरू किया था, तो उस स्कूल से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है 5वीं तक। 5वीं में नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जी। जी। जिसको मैंने भरा। और 5वीं के बाद मेरा चयन जो है नवोदय विद्यालय के लिए किया। तो मेरा नवोदय विद्यालय जो था वो जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल टिहरी गढ़वाल वाला था। अच्छा। तो हर जिले में एक नवोदय विद्यालय था, तो टिहरी गढ़वाल मेरा जिला था, तो मैं टिहरी गढ़वाल गया हूँ। वहां जी। से जी। मैंने 12वीं की, 10वीं और 12वीं की अपनी। उसके हम्म। बाद मैंने 12वीं में ही जेई की तैयारी करना शुरू कर दिया है। जेई मेंस, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जी। आज भी होता है। जी। जी। तो उस टाइम पे जेई मेंस और जेई एडवांस होता था, आज भी वही हम्म। होता है। तो जेई जी। मेंस का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने एडवांस दिया। तो एडवांस में मेरा हो नहीं पाया, तो मैंने स्टेट के काउंसलिंग भरी। उसके बाद मैंने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक पूरा किया, अच्छा। 2014 से 2018। जी। 18 से 18 के बाद मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या किया जाए, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन को चुना। थोड़े समय काम भी किया, लेकिन वो काम उतना सफल नहीं रहा, मतलब मुझे पसंद नहीं आया। तो जी। उसके जी। बाद मैंने प्रिपरेशन चुना। और 2019 से मैं पूरी तरह यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा। सिविल जी। सर्विसेज के लिए मैं अपियर हुआ था, वो मैं चाहता था कि मैं सिविल सर्विसेज करूँ। जी। तो 2019 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो 20 में पहला अटेम्प्ट दिया। जी। तो 20 में पहला अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, प्रीलिम्स बहुत कम मार्जिन से रह गया। तो हम्म। फिर 20 में क्योंकि कोरोना भी था, तो वो पेपर टल गया था। तो उस चक्कर में मेरे कुछ बुक्स दिल्ली में छूट गए, मैं दिल्ली गया था पढ़ने के लिए। जी। जी। मैंने बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना मास्टर्स पढ़ा भी है। तो जी। उसके बाद जो है मैं वापस आ गया। फिर मैंने 20 के अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर 21 में फॉर्म आ गया उत्तराखंड जी। पीएससी का। तो मैंने फॉर्म भर दिया, अगस्त में फॉर्म आया। उसके बाद मैं इस प्रिपरेशन में आ गया कि थोड़ा उत्तराखंड को भी जानते हैं, अपना प्रदेश है हम्म। तो इसको पढ़ना जी। शुरू करते हैं। और वो जी। जो सभी के पास वो केसरी चंद्र जो किताब आती है, जो सब पढ़ते हैं, परीक्षा वाणी जो है, उसको हाँ। पढ़ना शुरू किया तो मजा आने लगा। तो सोचा कि चलो उत्तराखंड का फॉर्म भरते हैं। एक भैया हमारे हुआ करते थे ईओ, जी। नाम मसूरी में।
नगर जी पालिका परिषद में भी वो हुआ करते थे, आशुतोष सती। शायद आप आशुतोष सती को शायद ना जानते हो, उनके जी वाइफ को जरूर जानते होंगे, हेमंत सती। जी जी आईएएस रैंक 88 या 87 उनका था यूपीएस में। जी आजकल जी। झारखंड में पोस्टेड है भैया हमारे। हम्म। तो उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि यूपीपीएससी दे दो, यूपीपीएससी दोगे तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट में काम करने का मौका मिलेगा, अपने लोगों के बीच में रहो। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। यूपीपीएससी भरा, तो वहां से मेरी यूपीपीएससी की जर्नी शुरू हुई। हालांकि उससे पहले मैंने यूपीपीएससी का लोअर भी दिया था। लोअर में मेरा अच्छा। सिलेक्शन नहीं हुआ था, 1.75 से प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा। जी जी। उसके लिए तो मैंने फिर हाई कोर्ट में जैसे अपील भी लगाई थी, हमने रेट वगैरह डाली थी। हम्म। लेकिन वो फाइनली मतलब हमारा डिसमिस हो गया था मामला। जी। आप जानते हैं जिन्होंने लोअर दिया होगा उनको 12 मार्क्स का कुछ फर्क आया था, क्योंकि हम्म। 12 मार्क्स बोनस दिए गए थे, तो जी। मुझे नुकसान हुआ था मतलब। तो इसलिए हमने रेट डाली अच्छा। थी, जो संवैधानिक तरीका है उसको हमने अपनाया था। लेकिन हम्म। डबल बेंच में हम लोग खारिज हो गए थे। उसी दौरान मेरा फिर इसमें हो गया था यूकेपीएससी जो अपर है, अपर हम्म। सिविल सबॉर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं। जी जी। तो उसमें फिर अगस्त में हमारा ये था, तो पोस्टपोन होते 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 हुए फरवरी 2023 में हमारा मेंस हुआ। हम्म। और 24 में हमारा जून जुलाई में इंटरव्यू हुई। और जी। उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट आई, मैं आप सबके समक्ष हूँ। मेरे हम्म। को रैंक 5 मिला है। जी और मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज आप लोगों से या आपके माध्यम से विशेषतः लोगों से बात कर पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बात कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा बात करना बहुत अच्छा जी लगता है। जी। तो मैं लोगों से और- बात कर पा रहा हूँ। जी तो मैं चाहूंगा एक्सपीरियंस। कि ये जी बना रहे। जी जी। एस्पिरेंट्स की भी ये डिमांड थी कि वो हमारे जो टॉपर्स हैं उनको लाया जाए प्लेटफॉर्म पर, और उनसे उनकी जो कहानी है, जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है एग्जाम क्रैक करने की, उसे शेयर किया जाए। तो जैसा आपने बताया आप दिल्ली गए थे, तो दिल्ली आपने कोचिंग ली होगी ना एग्जाम की, या फिर आप मतलब पढ़ाई के लिए गए थे या? जी मैं बताता हूँ, दिल्ली में जब मैं गया था तो मैंने कोचिंग्स का पता किया शुरू में। हालांकि जी। मैं दिल्ली गया था, दिल्ली जाने का मेरा कारण और था। उस दौरान में जब 2018 में था, तो मैं एसएसबी दी मैंने बहुत सारी, अच्छा। जो सीडीएस की एसएसबी सीडीएस की, और जी जी। टीजीसी है मेरा। तो मैंने हम्म। टीजीसी टीजीसी का और एसएससी का एसएसबी दे दी। तो इस जी। दौरान ही मैं मुखर्जी नगर मेरा जाना हुआ, विजयनगर मेरा दोस्त रहता था। हम्म। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ऑनर्स कर रहा था। जी। तो मेरा जाना हुआ, मैंने बोला यार सिविल सर्विसेज का मेरा मन है हमेशा से, मेरे को करना है। हम्म। तो मेरे को एक बार दिखाओ, कोचिंग में जाके दिखाओ मुझे कि हाँ क्या चलता है यहाँ पे। तो मैंने कल्चर देखा। तो जी। मैं गया, तो मैं दृष्टि के फाउंडेशन में मैंने चाहता था कि मैं एडमिशन लूँ, तो मैंने हम्म। एडमिशन भी लिया। जी। लेकिन मेरे को क्लासेस का जब मैंने देखा हिसाब किताब, वहाँ पे बहुत लंबा समय लगता है। कोचिंग हम्म। में जो है सब समय लंबा लगता है। लेकिन मैं दृष्टि का मतलब कृतज्ञ भी हूँ कि उन्होंने मेरे को एक फाउंडेशन दिया है, जी। दृष्टि जो है। लेकिन मैंने हम्म। पूरा कोर्स नहीं किया वहां से। मैंने जी जी। बुक्स उठाई, अपने सोर्सेज लिए और सेल्फ स्टडी को प्रेफरेंस बनाया। बल्कि विकास अच्छा। सर से मैंने अपना जो साहित्य होता है, वो हम्म। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सिविल सर्विस, वो जी। मैंने पढ़ा है विकास सर से। उनकी ऑफलाइन अ- क्लासेस जो थी उस टाइम पे, क्विक बैच इन्होंने लॉन्च किया था, कुछ नया नया सा। वो अच्छा 78 आप। दिन की क्लास में पूरा क्लासेस होती थी, डुअल जी जी। क्लासेस होती थी। हम्म। तो मैंने किया है, दृष्टि से मैंने पढ़ा है, फाउंडेशन मैंने लिया है। लेकिन इस लेवल पे नहीं पढ़ा है कि मतलब दृष्टि से मैंने पूरा कोर्स पढ़ा है, ये किया है। जी शुरुआत जी। मैंने की है कि मेरे को आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं ना तैयारी में, हमको चाहिए था कि थोड़ा सा मेरे को कोई धकेल दे आगे, हम्म। 2 कदम हमारे चल दे, हमारे जी। साथ में चल दे, तो अच्छा लगता है रास्ता। हम्म। तो मतलब मैंने कह दृष्टि का भी जी मैं कृतज्ञ हूँ, क्या करूँ, कृतज्ञ हूँ। जी। मतलब कह और सकते उसके हैं बाद कि मैंने गाइडेंस आपको यूकेपीएससी वहां में, से मिली है। वहां पे मैंने जीएस को पढ़ने का ढंग सीखा है। मतलब जब मैं जी। क्लासेस में जाता था, कॉन्टिन्यूस हम्म। क्लासेस मैंने वहां पे भी नहीं की है। मैं जाता अच्छा। था तो वो खींचते थे, मतलब जैसे ना क्लासेस को पढ़ाते हैं लिखा कैसे जाता है, तो मैंने आंसर हम्म। राइटिंग खूब की है। अच्छा। आंसर राइटिंग मैंने अपने दोस्तों से भी चेक करवाई है सिविल हम्म। सर्विसेज के लिए। तो हम्म। वहां से मेरे को गाइडेंस मिला कि मेरे को फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाता है, मतलब पढ़ना कैसे है, ये समझ में आया। क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। फिर जी। मैं जब इधर आया तो मैं इंग्लिश मीडियम से था मतलब। तो हम्म। मेरे को मन था, मतलब मेरा बैकग्राउंड है तो नवोदय में हिंदी में पढ़ाई होती है, मैं वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। जी जी जी। तो मैंने हिंदी में पढ़ा था, सोशल साइंसेज मैंने हिंदी में पढ़ा था। तो मेरे को लगता था कि यार हिंदी में पढ़ूंगा, मतलब मुझे हम्म। हिंदी अच्छा लगता है, जिस भाषा में मैं सोचता हूँ उसी भाषा में लिखूंगा। जी तो मैंने हिंदी में लिखा, तो मैंने हिंदी में ही तैयारी की। जी। तो लिखना मेरे को, दृष्टि ही बेस्ट ऑप्शन था उस टाइम पे। अगर देखा जाए, आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे होंगे या उस टाइम पे देख रहे होंगे, तो हम्म। दृष्टि एक बेस्ट ऑप्शन था। जी जी। तो फिर मैंने वहां से लिखना सीखा, और उनसे मतलब ये है कि आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने हम्म। दृष्टि से की। उनके फाउंडेशन कोर्स से बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन अगर पूरा कोर्स किया जाए तो फायदा होता होगा, मैं जानता नहीं कितना फायदा होता है। लेकिन अच्छा। हमारे टाइम पे तो क्या हुआ कि 19 में मैंने एडमिशन ही लिया था। 19 को हम्म। खत्म होके 19 दिसंबर में कोरोना आ गया था। कोरोना उसके आ बाद गया था मार्च जी। 22 को लॉकडाउन, हम्म। जी जी। मार्च 22 को लॉकडाउन लग गया। तो मैं 15 तारीख से दिल्ली बंद हो चुका था। हम्म। वहां पे जब मैं मुजफ्फरनगर में रहता था, तो एक गाँव था वहां पे, ढका नाम का, वहां पे मेरा जी जी। कमरा था। तो वहाँ बृहस्पतिवार का मार्केट लगता, हम्म। मार्केट ही नहीं लगी, तो मैंने घर आके जब कुछ मिला ही नहीं। अच्छा। तो ऐसे था, तो वहां से दृष्टि ने बिल्कुल सपोर्ट किया है। हम्म। मतलब फाउंडेशन कैसे होता है उन्होंने दिया है। जी जी।
तो जी अभी जैसे जो आपने बताया कि आपने दृश्य से मतलब थोड़ा बहुत जो सपोर्ट है वो हेल्प आपको वहां से मिली है, तो यहाँ उत्तराखंड हाँ, में मैंने आने के। बुक्स के तौर पे, जी। हाँ बुक्स के तौर पे और स्टडी मटेरियल जो है वो मैं दृष्टि का बहुत थॉरोली फॉलो किया है, उनकी क्विक हम्म। बुक से लेकर उनकी जितनी भी दृष्टि का जो पब्लिकेशन का मैगजीन आता है, करंट अफेयर्स टुडे, वो मैंने जी। दृष्टि का पढ़ा है और हम्म। उससे अच्छी समझ बनती है। जी। तो अभी जैसे कोई नया स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है तो उसे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और मेंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एकदम जी, बेसिक से अगर तो कोई पढ़ना देखो चाह रहा है। आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो 2024 का मतलब यूकेपीएससी का जो अपर पीसीएस होने वाला है, उसका जी। पैटर्न थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न के लायक। अगर आप शब्द सा पढ़ेंगे ना तो यूपीएससी के हम्म। जो सिलेबस होता है ना, जी 2 3 4 का, बिल्कुल शब्द हम्म। सा उतारा है इन्होंने। जी जी, तो हाँ, यहाँ पर ना वो आप मेंस यूपी की बात यूपी कर में रहे जो हैं, है ना। पैटर्न, जी जी मेंस का जी और जी। प्रीलिम्स में भी उत्तराखंड का जो पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के जो मतलब उन्होंने रखा ही है, हम्म। और बाकी क्योंकि वो प्रीलिम्स तो हो चुका है, उसका रिजल्ट जीएस उसी दिन पूछते आया हैं। था जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, जिस दिन आप एसडीएम बने जी थे। हाँ जी, मैंने भी दिया था वो। जी हाँ जी। मैंने मैंने भी दिया था, वो दिन में पहले अच्छा। उसका आया था, फिर रात को उसका आया, तो मैंने भी दिया था। अच्छा। जी तो जी। मैंने भी क्वालिफाई किया है दोबारा। तो वो पेपर भी मुश्किल था, अब पेपर हम्म। दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, वो बिल्कुल यूपीएससी के बिल्कुल। हों चाहे यूपीएससी का यूपीपीएससी हम्म। का हो। तो बच्चों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, वो जी। इस बार बेहतर से बेहतर रैंक पाएंगे और बेहतर लिखेंगे। तो मैं जी। मेंस की बात करूंगा या प्रीलिम्स की बात। आप प्रीलिम्स को थोड़ा बहुत बताइए, उसका बाद फिर हम मेंस पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बाधा जो बनती है ना वो जी मेंस ही बनती है लोगों के लिए। जी जी। हाँ तो प्रीलिम्स का स्पेसिफिक है, प्रीलिम्स का आप जीएस जो पढ़ रहे हैं, मतलब मैं जहां तक मानता हूँ तैयारी हमेशा अलग अलग नहीं होती है, वो जी। यूपीएससी हो यूकेपीएससी, जो मैं मानता हूँ वो हम्म। अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग लोग की हो सकती है। जी। तो अगर देखें तो उसको इंडक्टिव तैयारी बोलते हैं, दोनों को साथ में करेंगे, करना पड़ेगा, हम्म। इंटीग्रेटेड ही हम्म। चलती है। जी जी। इंटीग्रेटेड कैसे चलेगी कि अगर मेंस में आप हिस्ट्री पहला पेपर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के साथ में थोड़ा सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो वही हम्म। आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा, हिस्ट्री में भी जी काम आएगा। अब तो ऐसा हो गया कि उत्तराखंड के जो स्पेसिफिक पेपर कर दिए, तो उत्तराखंड आपको जीएस 5 और 6 पढ़ना है, जी। मतलब जो अलग से कर दिया है उन्होंने। अलग से है, हाँ। तो अब उसको, हाँ बिल्कुल इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तो उससे पता क्या रहेगा, आप इंटीग्रेटेड करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे ना जब, तो जी। आपको लिखना है, उसको लिखने से आपका आंसर राइटिंग हो रही है, उससे आपको मेंस बूस्ट हो रहा है, और लिख रहे हैं जी। तो दिमाग में छप रहा है, क्योंकि हाथ के नीचे से जो चीजें आती है वो आपको हम्म। फैक्ट्स जो है, फैक्ट लिखते 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 आपको प्रीलिम्स में काम आएंगे। जी जी। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा, और इसी के साथ में इंटरव्यू भी तैयार होता है, क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में आप बोलना सीखते हो। तो अब हम्म। उसी चीज को अगर आप डिस्कस कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, आप चाय पे बैठ रहे हो, आप जी। कहीं गपशप लड़ा रहे हो, तो 2 3 चीजें अगर इस चीज की डिस्कस हो जाती हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है आजकल हमारा, हम्म। जैसे जो है पेंशन वाला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, उसी के जी ऊपर पढ़ा है किसी ने, तो दो जी। बातें उसने कह दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे, दो दो हम्म। बातें लोकसभा चुनाव पे हो गई है, दो जी दो बातें किसी अधिवेशन पे हो गई है, दो बातें किसी चीज पे हो गई, तो उससे आप बोलना सीख जाते हैं। मतलब मेरा बोलने का जो है, हम लोग भी ऐसे ही डिस्कस करते थे अपने दोस्तों के साथ, चाय की टपरी पे जाते थे, तो चाय के साथ में, बल्कि हमारा एक ग्रुप भी हुआ करता था, तो उस अच्छा। ग्रुप का अगर मैं जिक्र करूँ तो उसका, हाँ गपशप अड्डा नाम था उसका। तो हम्म। जब मैं था तो उसमें गपशप अड्डे में हम यही बातें किया करते थे, 2 बातें भैया बताते थे, हमारे भैया हैं हिमांशु भैया, तो जी। यूकेपीएससी के दौरान की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी के हम्म। दौरान भी ऐसे ही था, जब मैं जी दिल्ली में था तो वहाँ पे भी हमारे साथ में एक अशोक तिवारी जी थे, एक हमारे हम्म। विपिन पटेल साहब थे, नवीन साहब थे, तो जी जी। चेतस पांडे थे, तो इन लोगों के साथ हम लोग खूब बात किया करते थे। जी। तो बात करते थे तो बात करने से एक तो आपका झिझक खुलता है, तो मैं हम्म। इंटीग्रेटेड की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि हमारे क्या है, यूकेपीएससी का पैटर्न पहले कुछ और था, हाँ जी। अब कुछ और है, तो नए पैटर्न पे हमें उतरना पड़ेगा, नए पैटर्न बिल्कुल। को समझना पड़ेगा, सबसे ज्यादा ये है। जी जी। तो इसमें अगर समझेंगे तो इंटीग्रेटेड करेंगे तो सभी चीजें हमारी बेहतर होती चली जाएंगी। एक दिन में आप सोचेंगे यार मेंस का रिजल्ट आ गया है, अब मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ छोटी मोटी चीजें आप जो सुधारना चाहोगे शार्पन कर सकते हो, नॉलेज को शार्पन कर सकते हो, जो करंट अफेयर्स है उसको शार्पन कर सकते हो, लेकिन सब जी चीजें एक दिन में या एक महीने में नहीं होती है। अब प्रोसीजर हम उम्मीद करते हैं कि यूपीपीएससी का बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ होगा, प्रोसीजर में जितना उन्होंने कैलेंडर में दिया है उतना जल्दी जल्दी होगा। तो जी। हम जी। क्या करते हैं कि इसमें टाइम कम मिलता है, तो फिर हमारे दिमाग में पता है एक जंबल रहता है, एक हम्म। टेंशन रहता है यार, फिर यूपीएससी भी निकलता है वो, क्योंकि उन्होंने तो फिर आपका पर्सनैलिटी चेक करना है, तो वो हम्म। आपका इंटरव्यू का भी। तो मैं इंटीग्रेटेड जो तैयारी है उसको किया जाए तो प्रीलिम्स भी आपका भी मेंस भी वो सब तैयार होगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं बुक लिस्ट के बारे में बात करूं या जी। कैसे पढ़ना होता है उसके बारे में बात करूं, कैसे लिखना होता है उसके बारे में बात करूं, तो हम्म। प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए स्पेशली, जी जैसे जी। आप किसी भी सब्जेक्ट की छोड़िए मत, हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी हम लोगों की होती थी, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत के लिए सतीश चंद्र पढ़ते थे सभी लोग, मध्यकालीन भारत रामचरण शर्मा पढ़ते हैं, और जी। विपिन चंद्र पढ़ते हैं। ये क्या होती है, ये किताबें हमने कभी ना कभी किसी जमाने में पढ़ी होती है, ये हमारे हम्म। भाई बहनों ने पढ़ी होती है, ये क्या है ना हमारा कोर बनता है। अब यही जी। किताबें जो है ना इम्प्रिंट फॉर्म में बहुत अच्छी फॉर्म में पहुंच गई है,
बहुत हम्म। अच्छा प्रिंट आ गया है, अब अच्छी अच्छी पब्लिकेशन छापने लगे, उनको पढ़ेंगे तो और डिटेल में, क्योंकि उनका एक जो है ना मोटिव बन गया है कि ये यूपीएससी के बच्चों के लिए लिखी गई। जी। तो वहां से शुरू कीजिए आप। अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बड़ी सरल होती है। एनसीईआरटी जी। के पीछे 4 सवाल भी होते हैं, हम्म। 2 4 ऑप्शनल होते हैं, मतलब एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें लिखने वाले होते हैं। अगर आपने एक हम्म। चैप्टर पढ़ के उसको लिख दिया ना थोड़ा सा, तो आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। तो वही फैक्ट्स जो है, एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। जी। तो वही आप कह रहे थे जैसे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है और कैसे पढ़ें, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे होते हैं, और लेकिन कुछ उसमें से प्रोडक्टिव कैसे निकालें, क्योंकि मेन बात यह है कि एनसीईआरटी पढ़ हर कोई जी लेता है, और लेकिन प्रोडक्टिव चीज निकालनी रहती है और उसको लॉन्ग लास्टिंग याद करना रहता है, और फिर लिखने की बारी जब आती है तो लोगों को पता नहीं रहता, स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि उन्हें लिखना कैसे है, क्या वो पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें। तो इस पर थोड़ा आप बताएं कि आपने कैसे लिखा और कैसे उन्हें करना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए संदीप भाई, हम बात करते हैं मतलब प्राचीन भारत का चैप्टर उठाते हैं, सिंधु घाटी जी। सभ्यता। जी। बहुत जी। सवाल आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, कभी इसका नाम पूछ लेते हैं कि भाई 1921 में सबसे पहले किसने खोजी थी, ऐसे करके हम्म। सवाल पूछते हैं, तो दयाराम हम्म। साहनी। तो इनको पता जी। कैसे करना है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं शुरू में। आपको अच्छा। कैसे पढ़ना है, आपको पहले किताब को उठाना है, एक हाथ में पेंसिल रखना है। हाथ में पेंसिल रखेंगे आप, किताब को केवल एक तरफ से पढ़ते चले जाना है, समझते चले जाना है। जी। बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करना है। फिर करेंगे तो पेंसिल से करेंगे, कहीं डेट हो सकती है 1921 मिल गया, दयाराम साहनी मिल गया तो लिख दिया, चलो जी, हम्म। हड़प्पा मिल गया, पहला साइड मिल गया, मिल गया, इतने यहाँ पे स्नानागार मिल गया, हल्का सा अंडरलाइन कर, बिल्कुल उसको ना नोट्स नहीं बनाना है। फर्स्ट रीडिंग में आप समझेंगे उसको तो आप ना उसको देख पाएंगे कि यार जैसे होते हैं ना कि अटैचमेंट बना पाते हैं हम पहले से, जी। शब्दों से जी। अटैचमेंट बननी है। तो उसके बाद आप जब दूसरी रीडिंग उसी चैप्टर की लेंगे, तो दूसरी रीडिंग में आपको अपने हाथ में पेंसिल लेना, उसका बढ़िया इस्तेमाल करना है। जी। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको भरना है। तो हम्म। आपकी एक पहले क्या होगा कि आपने बहुत स्पेसिफिक किया था, तो 2 4 पॉइंट्स थे केवल। अब आप थोड़ा सा लंबी लाइनें खींचेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है पैराग्राफ, मतलब 2 4 लाइनें भी हो सकती हैं जो आपको लगता है कि हाँ चलो ये पूछा जा सकता है। जी। ये पूछा कैसे जाएगा, इसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्या पूछा जाता है पैटर्न में। हम्म। वो सीधा सा है, उसी से आपको पता चलेगा ना कि किसी को पूछा जा रहा है, उसी को मुझे अंडरलाइन करना है। हम्म। फिर तीसरी रीडिंग में आप अपने हाथ में पेन रख सकते हैं। पेन से आप फिर वो चीजें अब धीरे धीरे स्क्वीज होता चला जाएगा ना। जैसे आपने पहले बहुत लंबा पैराग्राफ किया था, उससे आप जी। छोटी चीज पे आने शुरू हो गए। फिर आप हम्म। केवल 2 चीजें करोगे कि मोहनजोदड़ो जो साइड थी वो यहाँ पे है, और वो पहली साइड है ये करके, वहां पे जी। स्नानागार है। तो धीरे हम्म। धीरे आप पैराग्राफ से शब्द उसमें वाक्यों में, वाक्यों से शब्दों में आना शुरू करो, और लास्ट में आप हम्म। हाईलाइटर उठा सकते हो। जब जी। आपके हाथ में हाईलाइटर आएगा, तो आप हाईलाइटर से मेन मेन चीजें, केवल डेट्स फैक्ट्स, और जहाँ पे कोई मतलब कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसको जी। समझोगे। जी। और उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। तो अगर अच्छा। मल्टीपल रीडिंग करते हैं ना, हमें क्या करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करते हैं, नहीं, हम्म। मल्टीपल रिसोर्सेज यूज नहीं करते हैं। बहुत स्पेसिफिक रिसोर्सेज और टेस्टेड रिसोर्सेज यूज करते हैं, क्योंकि पहले वालों ने टेस्ट किए हुए हैं वो रिसोर्स, हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता चुके हैं कि वो रिसोर्सेज टेस्टेड हैं। जी। आपके पास किताबें होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, वो बताते हैं कि इस किताब से लगभग लगभग बन रहा है। ऐसे कुछ नहीं होता कि बिल्कुल किताब की लाइन उठा दी जाती है, वो कभी भी नहीं आता है। वो आपकी हम्म। समझ के ऊपर होता है, थोड़ा आपको लॉजिकल भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अब जो मामला है वो केवल फैक्ट और नॉलेज का है नहीं, वहाँ पे बिल्कुल लॉजिक्स भी बिल्कुल। लगते हैं। हम्म। मेंस में आप बोल सकते हैं कि मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी पूछी जाएगी, या सब्जेक्टिव कितना अच्छा नॉलेज है, आप डिस्क्राइब कैसे करते हो। लेकिन मेरे परिप्रेक्ष्य से अगर मैं देखूं, तो प्रीलिम्स के परिप्रेक्ष्य से यही जी। होता है। आप प्रीलिम्स में फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, और थोड़ा बहुत अवधारणाएं याद करनी पड़ती है, और लॉजिकल आपका तब बनता है जब आपको ना क्रोनोलॉजी याद होती है, एक कालक्रम याद होता है। जी। हिस्ट्री में जरूर कालक्रम याद होता है, ज्योग्राफी में आपको साइट्स याद होती है, उसको आप मैपिंग करते हुए देखिए। हिस्ट्री की मैंने हम्म। जैसे बात की, तो इस तरह से पढ़ना चाहिए। जब आपने हाईलाइट कर दिया है तो लास्ट में नोट्स बना दें आप। नोट्स बनाएं, वही नोट्स बार बार रिवाइज करें। फिर आपको क्या है कि जो आपकी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उन पर बार बार नहीं जाना पड़ेगा। फिर आपके नोट्स एग्जाम से पहले इतने होने चाहिए कि आप उसको बार बार गो थ्रू कर सकें। एग्जाम में जी। जाने से पहले कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को क्या हम्म। रहता था कि यार जी। मैं अगर मतलब मेरे को होता था कि मैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले सब कुछ पढ़ लूँ। तो मेरे पास, मैं आपको संदीप भैया बताऊंगा ना, तो मेरे पास मतलब 2 2 3 3 पेज के पूरे सब्जेक्ट के नोट्स हुआ करते थे। और मैं जी। उनको कैसे देखता था, अगर संविधान की बात करूँ ना, मेरे पास स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते थे। अच्छा। अब प्रस्तावनाएं बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हम्म। प्रस्तावना को मैंने लिखा था, उसके सोर्सेज लिखे थे, इसका स्रोत क्या है, लोग हैं। हम्म। तो मैंने उसको बिल्कुल स्पेसिफिक बना रखा था। जैसे मूल कर्तव्य हैं, डीपीएसपी है, सवाल हर साल आता है, सभी जानते हैं। हम्म। लेकिन उसको आप लास्ट मोमेंट पे देखते हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको लगता है ये तो मैंने अभी पढ़ा है, इसको तो मैं जानता हूँ। जी। जी। तो उसको आप कॉन्फिडेंटली अगर टिक करते हो, तो वो ना आपको इतना बूस्ट करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जैसे जाते हो ना, तो आपको लगता है यार पिछला वाला तो मैं सही करके आया हूँ, अब तो मेरा बनता चला जाएगा। तो हम्म। ये होता है। तो आप पहले एलेबोरेटेड नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए, वो कैसे, पढ़ते पढ़ते। जी। जब आप तीसरी रीडिंग में हाईलाइट कर रहे होते हैं, चौथी रीडिंग में हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो आपने डिस्क्रिप्टिव नोट्स बना दिया। उसी में जी। से प्रीलिम्स के लिए आपने छांटना है फैक्ट्स को। हम्म। माइंड मैप्स बनाइए, माइंड मैप्स बहुत काम आते हैं। लास्ट मोमेंट तो माइंड मैप्स बनाते हैं ना, तो माइंड मैप्स जी। जी। बहुत काम आते हैं।
वो किसी हम्म। भी बना सकता है, हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, कोई एरोज बनाता है, कोई डायग्राम्स बनाते हैं। तो आप बनाइए, और मेंस में भी लिखने का काम आता है। क्यों? क्योंकि जब मेंस दे रहा था, तो मैं बिटवीन टाइम मिलता था 3 घंटे के बाद, जब पेपर छूटा था तो मैं माइंड मैप्स को देखा करता था। जी। तो मेरे को पता चलता था कि माइंड मैप्स में ये मैंने लिखा है, तो ये फैक्ट्स लिए लिखने हैं वहां पे। हम्म। तो ये बिल्कुल काम आता है। तो इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए किताबों को, वो स्टैंडर्ड बुक हो या कोई भी बुक हो। जी। तो जैसा आपने बताया तीसरी रीडिंग में या चौथी रीडिंग में आपको हाइलाइटर का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद नोट्स बनाने चाहिए। तो ये जो रीडिंग बिल्कुल। है वो एक स्टूडेंट को मतलब कब लगानी चाहिए? दूसरी रीडिंग कब करनी चाहिए? तीसरी रीडिंग कब करनी चाहिए? मतलब कितने दिन का गैप होना चाहिए? जी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, क्योंकि स्टूडेंट को ये जानकारी होती नहीं है। जी। तो देखो, रोटेशन में आपको पढ़ना पड़ता है। रोटेशन में कैसे पढ़ना पड़ता है कि आप सब्जेक्ट्स को, दो सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलिए। स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो आप जी। एक सब्जेक्ट को लेके संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ बिल्कुल। रहे हैं तो हिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं, हम्म। वैसे नहीं चलेगा। ठीक है। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी ही नहीं चलेगा, उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दो जी। सब्जेक्ट ऐसे लेके चलिए कि एक थोड़ा सा बोरिंग हो, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। हम्म। तो अगर ऐसे लेके चलेंगे तो इसको लेके तब आपका ना हफ्ते भर में, जैसे आपने टारगेट रखना है, हफ्ते भर में आपकी जी। किताब खत्म होगी। इतनी मोटी किताब होती नहीं है कि हफ्ते भर में खत्म ना हो। लेकिन हम्म। 15 दिन भी लग रहे हैं, आपने टारगेट किया है। 15 दिन के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कर रहे हो, लेकिन आपको अपने टाइम स्लॉट में, जैसे आपने बोला कि आप दिन में, माना हम हद से हद कोई पढ़ता होगा तो 8 घंटे पढ़ता होगा, 10 घंटे में लगा के सकते हैं। तो आप मेन सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे हैं, उनको 4 4 घंटे के लेके चलिए, और 2 घंटे आपका रिविजन के लिए दीजिए, जी। पीछे वाला। जी। जब आप दूसरी रीडिंग मार रहे हो ना, तो 2 घंटे इनफ होते हैं, क्योंकि आपने एक बार पहले पढ़ा है। आप देखते हैं ना किसी चीज को, एक बार पढ़े होते हैं तो हम्म। दोबारा देखते हैं, तो उसमें आपको दोबारा जाने में आसान होता है। फिर जब जी। आपको लग रहा है कि सिलेबस ठीक ठाक आगे चल रहा है, तो 1 महीने बाद आपको फिर से पढ़ना है कि क्या करना है मुझे, हम्म। या उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। जी। दृष्टि की जो मतलब बुक्स है ना, क्विक बुक्स, उनका हम्म। यूज कर सकते हैं। आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ लिया है तो दृष्टि की क्विक बुक्स आती हैं, उसमें आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा मिल रहा है। जी। उनको यूज कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, बिल्कुल हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा। एमसीक्यूज लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर दिखेंगे। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने थोड़े टाइम अपने यहाँ भी पढ़ाया है, मैंने अपना अच्छा। शुरू किया था कोचिंग। जी। तो मैंने यूके ट्रिपल एससी के बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन मैं यूके हम्म। पीएससी के ओरिएंटेड पढ़ा रहा था। मैं हम्म। मॉडर्न वर्ड हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो मैं लोगों को बोलता था कि उसमें एमसीक्यूज का कोई खेल नहीं होता था, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता एमसीक्यूज में। जी। जी बिल्कुल। लेकिन हम पढ़ाते थे, उसको बोलते थे, क्वेश्चन दे देते थे, हम्म। उसको लिख के लाओ। पहले बहुत खराब लिखते हैं, मैं भी हम्म। बहुत खराब लिखा करता, जितना खराब आप क्वेश्चन देते हो उतने खराब मैंने आंसर लिखे हैं पहले शुरुआत में। जी। 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 बाद बाद में लिखते लिखते लिखते, सब प्रैक्टिस का है, अभ्यास का खेल है। अभ्यास हम्म। करते रहेंगे तो बिल्कुल बेहतर। बिल्कुल। लिखते भी रहिए, मैं कहना चाहता हम्म। हूँ कि जब आप तीसरी रीडिंग कर रहे हैं ना, तो लिखिए भी ना। आप नोट्स बना रहे हो, लिखित तो है आपका, उसको हम्म। आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिए। सब, हर किसी का कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि यार आप पॉइंट्स में लिखिए, किसी किसी को नहीं याद होता है यार पॉइंट्स में, किसी को डिस्क्रिप्टिव आंसर याद होते हैं, किसी को क्वेश्चन की फॉर्म में याद होते हैं। कि वो, उसको सवाल दे दिया जाए कि भाई साहब, गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो उसी में वो जी। बहुत अच्छा लिख देता है, क्योंकि उसको हम्म। पता है ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यूं लिखता हूँ। तो हम्म। अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। जी। जी। तो तो जैसा दोबारा आपने आपको पढ़ना है, बिल्कुल दोबारा वापस आना है। हम्म। जी। जी बताएं बताएं। हाँ, तो यही कहना चाहिए, दोबारा आपको पढ़ना है, और स्पेसिफिक टाइम जब आपको लग रहा है कि यार किसी का मेमोरी साइज बहुत बड़ा होता है। जी। मेमोरी साइज तो नहीं होता है, लेकिन कोई लोग बहुत देर तक रिटेन कर पाते हैं। तो हम्म। उनको लगता है यार मैं सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आप एक दो बार पढ़ोगे ना, तो आपको दोबारा आने में मजा आएगा। जी। उसमें लगेगा यार ये तो मेरे को आता है, इसको मैं पढ़ता चलता हम्म। हूँ। तो दोबारा आप महीने भर में आ सकते हो, 15 दिन में आ सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने स्विच किया है, जैसे 15 दिन में सब्जेक्ट पे स्विच किया है, तो एक हम्म। स्लॉट रखिए ना उसके लिए, जो पीछे पड़ा है। क्या दिक्कत आ हाँ। रही है? एक स्लॉट रखिए पीछे वाले के लिए, थोड़ा जी। थोड़ा देखते रहिए शाम शाम को। हम्म। वो दिन का स्लॉट होता है कि जिसमें आपको लगता है कि इसमें मैं याद कर पाता हूँ, या पुराने वाले में। तो उससे क्या होता है ना कि बोर भी नहीं होता है आदमी, और काम भी चलता रहता है। जी। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि एक दिन में आप दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक इजी और एक अपना जो आपका इंटरेस्ट का है वो, और एक हार्ड हाँ, या वो इजी अपने जो अपने भी आप हिसाब लेना से, चाहें। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि एक सब्जेक्ट से हम ऊब जाते हैं। जी। आप 3 घंटे बैठ के एक सब्जेक्ट पूरी नहीं पढ़ सकते हैं लगातार, उसमें हम्म। आपको ब्रेक लेने होते हैं। पढ़ने का तरीका होता था कि मेरे को, मेरा जो स्पैन है टाइम, मतलब रिटेनिंग स्पैन है, मेरे को लगता है कि 1 आवर है, मैं 1 आवर के जी। बाद खड़ा होता था, स्ट्रेच वेच कर रहा था, पानी पीता था। तो जी। वैसे ही आपका भी होगा। तो सब, जी। हर किसी का है। दो रखिए, तीन रखिए, लेकिन जी। ऐसे रखिए कि जिसके साथ में आप मोमेंटम बना सकें, मतलब ना। हम्म। बर्डन हम्म। क्या होता है कि हम लोग यार एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको खत्म करते हैं, हमें महीना लग जाता है। फिर जी। लगता है यार क्वालिटी तो पढ़ाई नहीं। फिर इससे ना हम्म। प्रेशर गेन नहीं होता है। आप पहले से स्ट्रेटेजी बनाइए। पॉलिटी के साथ में सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, तो पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन होता है साथ में, क्योंकि दोनों जी। साथ में चलता है। तो उसके साथ में हिस्ट्री रखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हिस्ट्री को पढ़िए साथ में। हम्म। ठीक है। दूसरा जो है आपका ज्योग्राफी, किसी को ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है, उसके साथ में एथिक्स पढ़िए। जी। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। या सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए, जो सोसाइटी वाला पोर्शन है। या फिर जी। साइंस एंड टेक पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सबको पढ़ने में, हम्म। नई चीजें देखने को मिलती हैं। जी। तो तो इस हिसाब से आपने आप मतलब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जी। जी। तो आपने जैसे मीडियम की बात कही थी, तो एक मैं जानना चाह रहा था कि आपने कौन से मीडियम में एग्जाम दिया था? आपका क्या इंग्लिश मीडियम में आपने जो आंसर राइटिंग की थी, या हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग की थी?
जी तो संदीप जी, मेरा जो मीडियम है वो हिंदी है। मैंने हिंदी में अच्छा, उत्तर लिखे हैं हिंदी। और हिंदी में मुझे सफलता मिली। जी जी, तो मैं देख रहा था जैसे हमारे हमने क्वेश्चन पूछे थे कम्युनिटी में, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल था कि क्या इंग्लिश वालों को आंसर राइटिंग के मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, या हिंदी जो हिंदी में लिखते हैं उन्हें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें आज मतलब इस वीडियो के माध्यम से उनका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि जो अनिल सिंह राउत जी हैं उन्होंने खुद हिंदी मीडियम में लिखा और आज रैंक 5 लेके आए हैं, और हाँ आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं और एसडीएम बने हैं। जी देखो देखो, परसेप्शन तो दुनिया भर के चलते हैं जमाने में। जी परसेप्शन नहीं लेके चलना है आपको, क्या है, सिलेक्शन लेना है। जी। सिलेक्शन हिंदी से भी होता है, इंग्लिश से भी होता है। देखिए, वो सभी जानते हैं कि इंग्लिश से ज्यादा सिलेक्शन होता है, क्योंकि इंग्लिश में लिखना आसान होता है, शिरो रेखाएं हम्म नहीं लगानी पड़ती, एक फ्लो होता है हम्म। इंग्लिश। जी लिखना जी आसान है हिंदी, आप जी। इंग्लिश लिखते हैं तो एक फ्लो बनता है। हिंदी में हम्म आपको शिरो रेखाएं लगानी होती है, ऊपर लाइन मारते हैं उसको शिरो रेखाएं, हम्म। मात्राएं लगानी होती है दुनिया। मात्राएं लगानी होती है। जी लेखन लेखन भी अच्छा होना चाहिए, लेजिबल लेखन होना चाहिए जिसको आप समझ पाए, या जिसको जो एग्जामिनर है वो समझ पाए। जी। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी लिखना बहुत आसान है। बोलो क्यों? क्योंकि हिंदी में क्या है, आप सोचते हिंदी में है। हम्म। उत्तराखंड के लोग, मैं जहां तक मानता हूँ, हिंदी भाषी लोग हैं। हमारी बिल्कुल प्रथम बिल्कुल। भाषा हिंदी है। हम्म हम लोग गढ़वाली, कुमाऊनी, हम्म। जो भी जी। बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं ये बोलते हैं, ये हमारे हम्म। डायलेक्ट्स हैं। लेकिन वो जी। किसके करीब है? इंग्लिश के करीब तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी। हिंदी के करीब है। हम्म। इंग्लिश, अगर हिंदी में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा में लिख पाएंगे, ये मेरा मानना होता है। जी। हिंदी के पेपर आपको बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसे का पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हम्म। आपकी अवधारणा जो है ना, वो समझी जाती है, आप सोचते कैसे हो। जी ठीक है ना? हालांकि जी। जी मुझे उतने अच्छे मार्क्स हिंदी में नहीं मिले, मतलब मैं एक्सपेक्ट बहुत अच्छा करता था हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी लिखता था तो मेरे को बहुत मजा आता था हिंदी का पेपर लिखते हुए। और जी। जब मैंने मॉक टेस्ट भी दिए तो उसमें मेरे को हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। जी लेकिन यहाँ पे मेरे को मतलब कंपैरेटिवली, मतलब मार्क्स ठीक है, 190 इज नॉट बैड, बट मेरे से ज्यादा लोगों के मार्क्स आए हैं, वो 200 भी आए हैं लोगों के। जी। तो जी। मेरे को लगता है यार मैं 200 वाला था, मतलब मेरे को, मेरा हम्म। हिंदी अच्छा था क्योंकि मेरा साहित्य भी रहा है बैकग्राउंड। जी तो मेरे को पढ़ना पसंद था, मतलब हिंदी। जी। तो हम्म। बाकी चीज में भी मेरे को नॉमिनल मार्क्स मिले, सब में एवरेज मार्क्स मिले, बहुत अच्छे मार्क्स। तो अब मैं नहीं जानता लोगों को कैसे मार्क्स हैं, मैंने केवल अपने देखे हैं। तो ठीक जी। मार्क्स मिले हैं हिंदी में। आप अगर अच्छा लिखो, उत्तर पे क्वालिटी होनी चाहिए। वो हम्म। लैंग्वेज थोड़ी देखते हैं यार। वो लैंग्वेज कब देखेंगे? आपका पढ़ने में अच्छा आ रहा है, आप हिंदी में ना, अगर बहुत, मेरे मेरे जो उत्तर हैं, मैंने उसमें इतने फ्लो डायग्राम्स, इतने माइंड माइंड मैप्स, इतने ज्यादा डायग्राम्स बनाए, इतने मैप्स बना रखे हैं ज्योग्राफी के पेपर में। मेरे को ज्योग्राफी में मतलब 143, मैं खुद सरप्राइज हूँ, 143 मिले मुझे ज्योग्राफी में अच्छा। आउट ऑफ 200। तो मैंने हम्म इतने मैथ्स बनाए उसमें, पॉलिटिकल साइंस में इतने, एथिक्स में इतना सारा काम किया है। तो मैंने हम्म। काम किया है आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर जी। राइटिंग में आप फ्लो डायग्राम्स बनाइए, ट्री डायग्राम्स बनाइए, दुनिया भर के पाई चार्ट्स आते हैं उनको बनाइए, हम्म। मैप्स बनाइए। अपने आंसर को आप आउटस्टैंड करना पड़ेगा ना आपको। जी। आउटस्टैंड कैसे करेंगे? जब एक्स्ट्रा करेंगे, उसमें मीडियम का हम्म। फर्क नहीं होता है। जी। मीडियम इंग्लिश वालों के पास एज होता है, उनके पास हम्म। रिसोर्सेज हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं। आप भी पढ़िए ना, कोशिश कीजिए हम्म। पढ़ने की। लेकिन बिल्कुल। हिंदी में कीजिए जरूर। जी अब अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में ही करना है तो बिल्कुल इंग्लिश में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए जी। भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश अच्छा लैंग्वेज है, अब प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गया है भारत में, तो आपको सीखना चाहिए। ऐसे नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का हूं, मेरा बीटेक इंग्लिश है, मेरी एजुकेशन जो है इंग्लिश बैकग्राउंड से है। लेकिन मैंने पहले जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो हिंदी में पढ़े हैं। जी। और मेरे को हिंदी से प्यार है। जी। ठीक है ना? पर इंग्लिश से कोई नफरत नहीं जी। है, ये है। तो जी। मैंने हिंदी में लिखा है। जी। तो जैसे लिखने की जी बात चल रही है, तो अभी मतलब इसमें एक आंसर राइटिंग के अलावा लोगों की जो सबसे बड़ी बाधा रहती है या दिक्कत कहें तो एस्से राइटिंग। तो अभी जैसे आने वाला जो मेंस है उसके लिए बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो एस्से कैसे मतलब लिखें, या उसके लिए कहाँ से सोर्सेस इकट्ठा करें, या क्या वो चीजें हैं जो उनको एस्से लिखते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस बार जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद 3 ऐसे लिखने हैं, या 3 या 4 ऐसे लिखने, 3 ऐसे लिखने शायद, जहां जी तक मैं याद कर पा रहा हूँ। जी। तो इस जी। बार ऐसे का पेपर अलग भी कर दिया है, हिंदी से अलग हो गया है, हिंदी हाँ का पेपर अलग है और ऐसे का जी पेपर जी। अलग है। ऐसे का आप अगर बता पाएंगे, आपके पास अगर सोर्सेज हैं, तो उसमें होगा शायद 3 ऐसे लिखने, तो उसमें सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सीधा जी। सीधा टॉपिक्स दे रखे हैं। अगर आप संदीप जी देखेंगे तो टॉपिक दे रखा है, जैसे उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा, ऐसे कुछ एक होगा। हम्म। या भाषा को लेकर उत्तराखंड का साहित्य और संस्कृति। तो जी आप तैयार कीजिए ना, 4-5 टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। कितना अच्छा सिलेबस है हमारा उत्तराखंड का, कि 4 टॉपिक जब हम लिखते थे तो 2 ऐसे लिखने होते थे। तो मतलब ये समझ लो कि एक उत्तराखंड से संबंधित होता था और दूसरा सेंटर से संबंधित होता था। जी। मैंने क्या, मैंने ना दोनों में से दो दो टॉपिक्स उठा लिए अपनी हम्म। पसंद। जी। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मेरे को साइंस टेक पसंद है, तो मेरे को स्पेस टेक टेक्नोलॉजी इन पे लिखना पसंद है। तो मैंने हम्म। बल्कि लिखा भी संचार प्रौद्योगिकी पे था, शायद जो सोशल मीडिया का क्वेश्चन आया था, मैंने उस पर लिखा था। तो मैंने 2 टॉपिक्स ऊपर से उठा लिए थे अपनी पसंद के, उनको खूब अच्छे से तैयार किया। जी। तैयार करने के लिए अगर मैं अपना सोर्स बताऊं, तो मैंने खूब सारे न्यूज़पेपर पढ़ा, खूब सारे जैसे आजकल जो मैगजीन्स आती है उनको पढ़ा। दृष्टि की मैगजीन हम्म। बड़ी महत्वपूर्ण, उसमें जी। निबंध लिखा हुआ आता है, जो सबसे हम्म। बेहतरीन निबंध होता है उसको प्राइज भी देते हैं और उसको छापते भी हैं।
हम्म। तो उसको पढ़ सकते हो आप। दृष्टि की बुक भी अच्छी है निबंध की, उत्तराखंड जी। स्पेसिफिक उन्होंने बुक निकाली थी, बुक सिक्स हम्म। करके, हिंदी के अच्छा। नाम। हम्म। तो उसको पढ़ सकते हो आप। जी। उसमें से वैसे उत्तराखंड में से दो टॉपिक मैंने उठा लिए थे, मेरे को पता था कि उत्तराखंड की साहित्य संस्कृति मुझे पसंद है, हम्म। मैं इसको पढ़ूंगा। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, महिला जी। सशक्तिकरण बहुत प्यारा टॉपिक है और यूपीपीएससी का पसंदीदा टॉपिक भी है। आप हम्म। उसको ऐसे तैयार कीजिए ना कि यार उसमें आप सारे दोहे वोहे, जितने भी कविताएं हैं, गिरदा की कविता है या किसी की भी हम्म। कविता है जो फेमस हमारे उत्तराखंड में, उसको जी। अपनी भाषा में लिखिए ना यार, गढ़वाली में, हिंदी हम्म। में, या किसी इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखिए। उसको जी। आप दो दो टॉपिक उठाइए, सारा कुछ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जी। इतना कभी मतलब रूड नहीं होगा यूपीपीएससी यार अपने टॉपिक से हटके कुछ और ही पूछ लिया है। बिल्कुल। हम्म। इतना मैंने पुराने पैटर्न भी देखा है, क्योंकि उसी पैटर्न पे आता है सवाल। थोड़ा सा ही देखो, साइंस एंड टेक में जो है, आपने स्पेस टेक पढ़ा था, हो सकता है हम्म। कोई और दूसरा टेक्नोलॉजी पूछे, लेकिन आपको जी। टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ना है ना। ये हम्म। तो नहीं कि यार आपने ज्योग्राफी का टॉपिक उठा लिया बिल्कुल डिफरेंट, पूछा उसी से जाएगा। तो जी। अगर आप स्पेसिफिक रहेंगे तो बिल्कुल टारगेट लगेगा। और जी। ऐसे लिखने का जो है प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। शब्दों जी। शब्द सीमा का बिल्कुल मतलब ध्यान मत रखिए शुरू में, हम्म। लिखिए। क्योंकि पहले पता क्या होता है, शुरू में हम शब्द सीमा, कई लोगों का होता है कि वो लिखते बहुत अच्छा है लेकिन जी। शब्द सीमा को पार कर जाते हैं। हम्म। आदत बनाइए कि शब्द सीमा बाद बाद में सही हो जाए, टाइमिंग बनाइए कि टाइमिंग में मैं बाद में सही ले आऊंगा। शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। और दोहे, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ, हमारे पास जितने ना उदाहरण होते हैं, उदाहरण मतलब कविताओं के जो लाइन्स जी। होती हैं या किसी का लिखा हुआ, तो स्वरचित लिखिए। कौन पूछ रहा है वहां पे, आप लिख लीजिए कि किसी कवि ने कहा है, क्या हम्म। फर्क क्या पड़ रहा है। किसी हम्म। कवि की लाइनों से जैसे होता ही है, सिद्ध होता है कि, तो लिख जी। दीजिए अपनी कविताएं, हम्म। लिख दीजिए, कौन सा वहां पे कोई पूछने जा रहा है आपका। हम्म। प्रसिद्ध कवि की याद है तो बहुत अच्छा है, जी। नहीं याद है तो अपनी तरफ से लिख। जी। बिल्कुल। तो हिंदी तो मीडियम वालों के पास इसमें एज होता है। तो जैसे आपने हमारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की बात आई, तो इसी को लेकर एक सवाल था कि करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेसिफिक कहाँ से पढ़ें। उनके लिए, उत्तराखंड के लिए उन्हें कौन सी मैगजीन या न्यूज़पेपर फॉलो करनी चाहिए। उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए अब दृष्टि ने भी पब्लिकेशन में भी छापना शुरू कर दिया है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी जी। आपकी विंसर ईयर बुक सबसे बेहतरीन किताब है। विंसर अच्छा। ईयर बुक से आप पुराना जितना भी सारा फैक्ट्स उसमें, बजट उसमें आता है, इकोनॉमिक सर्वे उसमें, आर्थिक सर्वेक्षण बहुत अच्छा दिया रहता है। और जी। उत्तराखंड की जो टाइमलाइन है, जिसको घटना चक्र बोलते हैं ना हम, कितनी अच्छी घटना चक्र दी रहती है, डेट वाइज अलग दिया रहता है, महीने के हिसाब से अलग दिया हम्म। रहता है। तो हम्म। उससे भी आप समझ बन जाती है। मतलब जी। ये है ना कि करंट अफेयर्स का क्या है, कि करंट अफेयर्स इसलिए पूछा जाता है कि आप अवेयर हो या ना हो, अवेयरनेस चेक हम्म। करने के लिए। अगर आपको हम्म। फैक्ट्स नहीं पता है लेकिन आपको सूचना पता है, तो मेंस में तो आपको वैसे भी सूचना लिखनी नहीं है, मेंस में तो आपको क्या करना है कि अवधारणा लिखनी है। जी। तो करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स के हिसाब से, उनको फैक्ट्स को याद कर लीजिए। अगर बार बार आप टाइमलाइन में अगर किसी फैक्ट को देख लोगे ना, न्यूज़पेपर पढ़िए, सबसे बेहतर है कि अगर आप पढ़ पाते हो तो न्यूज़पेपर पढ़िए। हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण आता है ना, वो जी। पढ़िए। आजकल तो ई पेपर्स मिल जाते हैं, बहुत जी। सारे हाँ। ग्रुप्स व्हाट्सएप पे भी चलते हैं, टेलीग्राम पे पढ़ लीजिए हम्म। राष्ट्रीय संस्करण, वो आपको हम्म। बिल्कुल काम आएगा। जी। उत्तराखंड के संदर्भ में, अगर उत्तराखंड का स्पेसिफिक है तो ग्रीन टर्न एक मैगजीन यहाँ पे आती है, बाकी विंसर ये बुक पढ़िए। हम्म। दृष्टि की मैगजीन अगर आप बहुत वास्ट चाहते हैं कि जी। हर चीज आप मेरे को मिले, कि मेंस का थोड़ा बहुत कंटेंट भी मिल जाए, जिसमें मेरे को ऐसे मिल जाए, थोड़ा जीएस पेपर से संबंधित कुछ जानकारियां मिल जाए, तो जी। दृष्टि की भी बुक पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी मैगजीन है। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपने यूके ट्रिपल एससी वालों को पढ़ाया भी है, और इंटीग्रेटेड स्टडी की आपने बात कही थी यूके पीएससी और यूपीएससी जी, वालों के लिए। तो एक सवाल ये है कि क्या यूके ट्रिपल एससी वाले भी यूके पीएससी की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में, इंटीग्रेटेड अगर हम बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। यूकेपीएससी मतलब स्पेसिफिक थोड़ी है, किसी ने अलग थोड़ी किया है। जी। ये इसमें क्या है कि यूकेपीएससी एक आयोग करवाता है, यूके ट्रिपल एससी दूसरा आयोग करवाता है। हम्म। आप जो तैयारी है जीएस के सब्जेक्ट्स तो सेम है, उत्तराखंड में भी आपको सेम पढ़ना है, वही सेम। किताब वो पढ़ेंगे, वही जी। आप देखेंगे ना। जो केशरी नंदन त्रिपाठी हैं, वो जो परीक्षा वाणी जिस किताब को हम कहते हैं, या विंसर ईयर बुक है, वो के यूके जी। ट्रिपल एससी वाले नहीं पढ़ते, हम यूपी हम्म। को पढ़ते हैं। अजय पढ़ते रावत हैं। जो है हिस्ट्री के जो है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया उत्तराखंड, उसको हम जी। भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। और पढ़ते भी हैं। किताबें जितनी मार्केट में है वो सभी हम्म। लोग पढ़ते हैं। तो हम्म। उसमें क्या है कि यूके ट्रिपल एससी, देखो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। मैंने यूके ट्रिपल एससी के पेपर जो दिए हैं, मतलब मैंने दो तीन पेपर दिए हैं यूके ट्रिपल एससी के, जो जी। वीडियो का पेपर हुआ था वो मैंने दिया था, सॉरी मैंने हम्म। दिया था। हालांकि जी। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें, जी। लेकिन मैं मतलब मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। आपके लिए कुछ हम्म। बड़ा लिखा होगा ना, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फिर अगर वहां सिलेक्शन होता तो फिर एसडीएम की एसडीएम देखो, कौन बनता। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका आपका प्यार है। लेकिन जी। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ना स्विच करते हैं, स्विच करना कैसे है, ये जरूरी है। हालांकि जी। मैं नहीं कर पाया, लेकिन यूके जी। ट्रिपल एससी वाले जो है वो फैक्ट्स पढ़ते हैं, वहाँ फैक्ट्स जी। ज्यादा हाँ। पूछे जाते हैं। जी। हालांकि जब से वहाँ, हाँ, जब से वहाँ पे भी अवधारणाओं का थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे मैं पेपर देख रहा था, ईओ वाला पेपर था, आबकारी वाला पेपर था, तो वहाँ जी। अवधारणाएं पूछी जा रही हैं, बहुत डीप पेपर हम्म। बन रहा है, अच्छा पेपर हम्म। बन रहा है। यानी कि भाषाओं के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। तो आप जी। साथ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, वहां पे आपको फैक्ट्स को याद करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अवधारणाओं को बनाते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जी। मेंस लिखना है एंड ऑफ द डे।
वो जी। यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि आपका अप्रोच होगा ना फैक्ट्स को याद करना है, फैक्ट्स के ऊपर हम्म। निगाह जाएगी बार बार। जी। तो यूके ट्रिपल एससी बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था यूके ट्रिपल एससी को लेकर, क्योंकि मैंने दिया था कि यार चलो टेस्ट करते हैं, क्योंकि उस हम्म। टाइम पे मेरा मेंस था, तो चलो मेंस में लिख दिया तो कितना फैक्ट्स में याद कर पा रहा हूँ। लेकिन जी। मैं इतना गया था कि यार मेरे को देना है पहला वाला पेपर, पटवारी मैंने फाइनल नहीं दिया है, पटवारी का जो हम्म। दूसरा पेपर है वो मैंने नहीं दिया था, क्योंकि एक बार उसमें धांधली अच्छा। हो गई थी। तो हम्म। मैं पहली बार, मेरा दूर पड़ा था, तो मैं पहली बार गया था, तो मेरे 85 प्लस मार्क्स थे जी। पटवारी के पेपर की, बहुत अच्छे मार्क्स थे। लेकिन दूसरी बार मैंने दिया नहीं, तो पटवारी का तो वो है, वीडियो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, वीडियो का जो मैंने पहला वाला दिया था उसमें नहीं हुआ था मेरा पेपर, जी। क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, मैं शुरुआत ही किए थे मैंने उत्तराखंड पढ़ना। तो हम्म। पेपर शायद 2021 में हुआ था, जी। दिसंबर 4 के आसपास, दिसंबर 4-5 को हुआ था वो पेपर। जी। हाँ जी, तो यूके ट्रिपल हम्म। एससी वाले बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जील है ना, तो यूके ट्रिपल एससी में मैं बहुत कैंडिडेट्स आपको बता दूंगा जिन्होंने यूके पीएससी के प्रीलिम्स, मैं यूं बोल रहा हूँ आरओ आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, 2-3 फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो यूके ट्रिपल एससी है वाले हैं, तो देखो जी। यूके ट्रिपल एससी के सारे फोड़े उन्होंने, जी। सारे प्रीलिम्स निकाल दिए हैं यहाँ पे। जी। जी। तो आपने बताया कि जो यूके ट्रिपल एससी वाले हैं और यूके पीएससी वाले हैं वो दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड होकर तैयारी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आपके इंटरव्यू की ओर। तो इंटरव्यू का बताइए कि कैसा आपका इंटरव्यू रहा और कौन सा बोर्ड था आपका इंटरव्यू का। तो मैं इंटरव्यू को बताता हूँ कि इंटरव्यू जब मेरा था, तो मैंने जी। थोड़ा सा मॉक इंटरव्यूज देने शुरू किए, क्योंकि बोलने में हम्म। बोलता तो मैं था, लेकिन जी। एक जी। झिझक रहती है, पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जी। तो जब मैं गया तो मैंने मॉक्स दिए थे, मॉक्स देने के बाद मैं वहां पे गया। तो मेरा जी। बोर्ड बोर्ड का नाम अगर बता सकते हैं, चलो बता देते हैं, मैं वैसे भी बता चुका हूँ पहले ट्रांसक्रिप्ट्स में भी। तो हम्म। बोर्ड हमारा ऋचा मैम का बोर्ड था, ऋचा जी। गौड़ मैम है। ऋचा गौड़ हम्म। मैम को शायद अगर उन्हें जानते हो तो मरण गौड़ सर को जानते होंगे, शायद उनकी जी। वाइफ है। जी। तो ऋचा गौड़ मैम का बोर्ड था। तो ऋचा गौड़ मैम और 4 लोग थे। 1+4 का बोर्ड होता है, मेरे बोर्ड में 2 फीमेल्स जी। और 3 मेल्स। हम्म। तो इंटरव्यू बहुत स्मूथ चलता है, आप समझ के चलेंगे कि यूकेपीएससी का इंटरव्यू इतना प्यारा चलता है। आप बहुत हम्म। स्ट्रेस रहेंगे, वो आपको काम डाउन कर देंगे, जी। आपको बोलेंगे पानी पीजिए, ये वो कीजिए। और मेरा जो इंटरव्यू था वो 7th को था, जी। 7th मई को, फिज में था। तो मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, जब मैं अंदर एंटर किया तो मेरे को भी पसीना आ रहा था बाहर। हम्म। सभी कॉन्शियस होते, कोई इंटरव्यू देने बिल्कुल। जाता तो कॉन्शियस होता ही है। वो रहता ही है एक तो माइंड में। जब अंदर हम लोग घुसे, बिल्कुल, मैंने जी। अंदर गया, मैंने विश किया, और उसके बाद जब मैं बैठ गया ना, तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं किसी के सामने मतलब बोल रहा हूँ, क्योंकि मैम ने इतना कंफर्टेबल कर दिया। मैम ने शुरू किया कि अच्छा अनिल जी, आप हरिद्वार कब पहुंचे हैं, अच्छा जी। कैसे आए हैं, कहाँ रुके हम्म। हैं, अरे कल शाम कहीं घूमने भी गए थे। तो हर की पैड़ी से शुरू किया उन्होंने। तो मैंने बोला जी। मैम मैं कल शाम घूमने निकल गया था, क्योंकि थोड़ा पहले आ गया था, तो रूम लेके मैं हम्म। और मेरा दोस्त था, दोनों निकल लिए। हम्म। तो हर की पैड़ी, अच्छा हर की पैड़ी गए, गंगा आरती देखी, तो बताएंगे हर की पैड़ी किसने बनाई है, बिल्कुल जेन्युइन अच्छा। सवाल है। हर की हम्म। पैड़ी गए, सभी उत्तराखंड के लोग पढ़ते होंगे, क्यों बनवाई है, ठीक हम्म। है, उसका जीर्णोद्धार भी कराया किसी ने? बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है और पूछा जाता है, जी। पूछा जी। गया। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि आप इससे पहले क्या करते थे, आपको मतलब आपने एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आपके ना इस बैकग्राउंड से नहीं जानते हैं, केवल एजुकेशन बैकग्राउंड से जानते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। आपका रोल नंबर जानते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जानते हैं, बाकी चीजें आप स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पहले वो एक वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएंगे। हम्म। उसमें आपको लिखना है कि मैं ना बताऊंगा सामने से, ना वो पूछेंगे, अगर वो हम्म। पूछेंगे भी तो भी नहीं बताऊंगा। जी। तो आप ना अपना स्थान का नाम बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, केवल एजुकेशन बैकग्राउंड से जानते हैं, आपको रोल नंबर से जानते हैं। जी। उन्होंने पूछना शुरू किया कि आपका बैकग्राउंड ये है, अच्छा इतने समय से क्या कर रहे थे, इससे पहले आपने कौन से एग्जामिनेशन दिए हैं, और हम्म। इसी तरह से सवाल शुरू हुए। फिर उन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन के ऊपर, उत्तराखंड की रिलीजियस सैंक्टिटी के ऊपर, उत्तराखंड में जो हमारी बहुत फेमस डिबेट है और सभी लोग बात करते हैं इसके ऊपर, कि जी। इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, हम्म। मतलब पर्यावरण संरक्षण वर्सेस जो हमारा है जी। विकास, इसके विकास। बीच में कैसे जी। संतुलन बनाएं, जी। किस क्षेत्र में काम करेंगे, हम्म। आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रेफरेंसेस में आपने डिप्टी कलेक्टर रखा है, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम और एसडीओ में क्या फर्क होता है। हम्म। तो ये सवाल मुझसे पूछेंगे, और मैंने बहुत स्पेसिफिकली, अब मेरे इंटरव्यू की जी। अच्छी बात है कि हालांकि मेरे को इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं, अब वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने जरूर कुछ अच्छा। ब्लंडर किया होगा। तो हो सकता अब वो खुद को नहीं पता चलता है, मैंने है। जी वो इंटरव्यू तो में, है कर। मेरे इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया, और बहुत स्मूथ गया, और मैं बहुत खुश था, क्योंकि जी। मेरे इंटरव्यू में मैंने एक भी सवाल का ऐसा नहीं था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया था, अच्छा। और ना मैंने कभी सॉरी बोला था। हम्म। क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया, और सवाल जितने पूछे गए, यहाँ तक कि जो मतलब बोलते हैं ना कि लोगों को बाउंसर, जब मैंने बताया कि लोगों को बाउंसर गया होगा, तो हम्म। मैम ने आते हुए मुझसे सारे सवाल हो गए थे, डिस्कशन हो गया था। जी। तो मैंने बहुत प्यार से बात की, सभी लोग बहुत संतुष्ट थे, खुश थे, मतलब जैसे हंसते हंसते वो बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई भी आपको फंसाने जी। के लिए नहीं बैठा हुआ है, आपको हम्म। डराने के लिए भी नहीं बैठा हुआ है। वो आपकी पर्सनैलिटी जांचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं कि नहीं है। वो आपको जी। बहुत प्यार से बिल्कुल काम करेंगे। उससे जी। अच्छा बोर्ड मतलब आप मॉक देंगे, मॉक से अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे, मैं ये कहता हूँ। जी। तो
आते हुए मैम ने मतलब मुझसे जनरल 2-3 सवाल पूछे, और जाते जाते मुझसे एक सवाल मतलब मैम ने शायद पूछ लिया कि सिलकाड़ा टनल का केस हुआ था 12 नवंबर को, जो दिवाली के दिन हुआ था, वो जी कोलैप्स हो गई उत्तरकाशी। थी उत्तरकाशी जी में जो है। जी। हम्म। तो हाँ बिल्कुल। तो उसका उसका मैम ने पूछ लिया कि अच्छा आप बता सकते हैं कि सिलकाड़ा टनल का जो है वो माइथोलॉजिकल रीजन क्या था। हम्म। माइथोलॉजिकल मतलब उसके में कुछ ऐसा भी था कि माइथोलॉजी से रिलेटेड है। जी जी, तो वो मंदिर मैंने जो वहां पर सोचा और मेरे बौद्धदेव को, टाइप का मंदिर। जी हाँ बिल्कुल बौखनाग मंदिर है, और मैंने एकदम से जी बोला जी मैम बिल्कुल जी है। जो वहाँ पे बौखनाग बौखनाग देवता का मंदिर था, उसके जी। शिखर पे था शायद, हम्म। पहाड़ के शिखर पे। जी। तो वहाँ के जो ग्राम देवता के समक्ष हैं वो, मतलब जो वहाँ के हम्म। लोग हैं वो उसको पूछते हैं। उसके बाद उसको स्थापित किया गया टनल के मुहाने पे, जहाँ पे खुश जी। मतलब उसका एंटर है द्वार। हम्म। उसके बाद जो है इसको माना जाता है कि ये भी एक कारण था। वो जी। शायद नाराज हो गए थे, हम्म। देवताओं का कुछ ऐसा कलेश होता है, ऐसे उनका जी प्रकोप देखने को मिलता है। जी तो जी मैम बड़ी हंसती हंसती बोली अरे वाह ये तो मतलब, तो मैम हंस गई। तो जी बहुत जनरलाइज पूछेंगे, मतलब जी। आप न्यूज पढ़ रहे हैं ना, आपको पता है बहुत, हम सब लोग उत्तराखंड में क्या है कि देवी देवताओं देवभूमि बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल। पूछेंगे ना यार आपसे, देवभूमि हम्म। हम्म। पवित्रता के बारे में पूछेंगे, देवताओं के बारे में पूछेंगे, थोड़ी बहुत तो हम्म। बात करेंगे। जी। तो बस और इस वैसे तरह का भी इंटरव्यू जो, रहा, बहुत खुश हुआ था मैं। जी जी, और वैसे भी जो जैसे पहाड़ों में जो रहता है तो वो इन चीजों से फैमिलियर रहता है, मतलब उसे पता रहता है नॉलेज बिल्कुल की भाई। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना ये पूछी जाएंगी, और आपके रूट्स की चीजें पूछ रहे हैं यार, हम लोग तो मतलब पहाड़ी लोग हैं, हमसे ये जी, चीजें नहीं पूछेंगे, कौन किससे पूछेंगे। वो जितने तो भी हैं सही हर। उनको मनाते जी। भी हैं, हर तरह से काम करते हैं। और हम्म। हमारे ऊपर जो कृपा है ये इन्हीं की है, मैं तो बहुत मानता हूँ बिल्कुल। ईश्वर में। और ईश्वर को हम्म। मानने का मतलब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, तो मेरे को बड़ा जी अच्छा लगता है। और मैंने जब ये उनको बताया तो मेरे को खुद से अंदर से भी अच्छा लगा है, चलो यार ईश्वर का नाम भी ले लिया, बल्कि मेरे से चार धाम भी पूछे गए थे, चारधाम के देवता भी पूछे गए थे, डीटीज अच्छा। कौन कौन है, मतलब उनमें कौन हम्म। कौन वास करते हैं, किसकी कृपा हम्म। बनती है, कैसे इनको नापा जाता है। उस टाइम पे हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है पर्वतमाला और ये एक मानसखंड एक्सप्रेस चली थी, जो जी जी। पुणे से चली थी उस टाइम पे, उसके बारे में हम्म। पूछा गया। सवाल जी बहुत सारे थे, तो सारे सवालों को शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जी। आपको हिंट देता हूँ कि वो बहुत हम्म। स्पेसिफिक नहीं पूछते हैं, मतलब कि यार ये ऐसा ही कुछ है। वो आपसे बस जी। आपका ना पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, व्यक्तित्व अच्छा है, आप बोलते अच्छा है, आप हम्म। में क्लैरिटी है कि नहीं है, माइंडसेट की क्लियरिटी है, मतलब आप जो सोचते हो क्लियर है कि नहीं है। जी तो उसमें आपको वो टेस्ट कर रहे होते हैं, आपके साइकोलॉजी टेस्ट कर रहे होते हैं, यार आप बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स तो नहीं है, पौराणिक सोच तो नहीं रखते। आप हम्म। देवताओं को मानते हैं जरूर, लेकिन आप जी। मॉडर्न विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यूसीसी के ऊपर आप चाहते हैं कि वो हो कि ना हो। हम्म। कोई जो नई चीज आ रही है, यूसीसी बहुत नया चीज था, उसमें उस बिल्कुल। टाइम पे जो है ये लिव इन रिलेशन वाला, तो इसके ऊपर आप नई सोच के साथ चलते हैं कि नहीं चलते हैं, हम्म। टेम्परामेंट आपका अच्छा है कि नहीं, ये टेस्ट कर जी रहे होते हैं। और बहुत मजा जी आता है इंटरव्यू में, अगर कैंडिडेट्स देखेंगे तो बहुत मजा आएगा उनको। और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपीरियंस को देखें वो जाएं इंटरव्यू में, जी और जी उसको फील करके आए। आपका जी सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन जरूरी है, लेकिन उसके साथ में आपको वो एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। वो जी। जो बटरफ्लाइज इन द स्टमक होती है ना, वो फील हम्म। करना बहुत अच्छी बात होती है, हर किसी को मौका नहीं मिलता है। जी। तो अब चलते हैं, हम इंटरव्यू को वाइंड अप की ओर चलते हैं, और जाते जाते ये बताइए कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो मोटिवेट रहें, और क्या उन्हें क्या चीज उन्हें करनी चाहिए अपनी तैयारी के दौरान। तो उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग का जो पेपर होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, मैं बोलूंगा कि धैर्य बनाए रखिए। बिल्कुल। पेशेंस अगर आपके पास है, पेशेंस की होती है। और सिविल सर्वेंट्स की सबसे जो स्पेसिफिक मॉरल वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू सिस्टम होता है, जी। उसमें क्या होता है, पेशेंस होता है, वो बहुत धैर्य हम्म। से सुनते हैं। इसीलिए जी यही धैर्य आपको बनाए रखना अपने प्रिपरेशन में। आपको कदम धीरे धीरे रखते चलने हैं, जी अपनी तैयारी को तंदुरुस्त करते चलना है। आप अगर धैर्य बनाए रखेंगे तो आपकी तैयारी भी बनती रहेगी। आपको जी। साहस नहीं छोड़ना है, मतलब अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। आप लगे हैं तो आप बिल्कुल उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं जो प्रीलिम्स में अलग हो गए हैं, उन लोगों से बिल्कुल अलग है जिन्होंने तैयारी नहीं की। आप कितने खुशनसीब हैं कि आपको तैयारी करने का मौका मिला, उसके बाद मौका। आप पेपर लिख रहे हैं। तो धैर्य नहीं छोड़ना है, और साथ में तैयारी करती रहनी है, अपनी तैयारी को शार्पन करना है। जैसे बोलते हैं ना, वो लकड़हारे वाली कहानी है कि एक हम्म। सांप को बिल्कुल, जो आपकी कुल्हाड़ी है वो बिल्कुल शार्पन रखनी है, बिल्कुल तेज हम्म। रखनी है, धार देना है उसको। और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हमको फोड़ देना है, मतलब। बिल्कुल। तो तैयारी बनाए रखनी है, पढ़ते रहना है। पर देखो, सफलता आज मुझे मिली है तो मैं हर्षित हूँ। मैं हम्म। बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरे को रैंक 5 में मिल जाएगा। मेरे को हम्म। ये भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन फाइनली हो ही जाएगा। वो किसी को अच्छा। भी नहीं पता होता है। आप क्या कर जी। सकते हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। हम्म। दुनिया भर के जो कलेश होते हैं, जैसे ये मैं बोलता हूँ कि कहीं पे कोई खबर आती है कि यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे ये धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, देखो हम्म। उससे लड़ना भी हम ही युवाओं को। लेकिन बिल्कुल। उसमें इतना लिप्त नहीं हो जाना कि अपनी तैयारी को पीछे कर देना है। आपका हम्म। प्राइमरी मोटिव जो है वो तैयारी ही होना चाहिए। तैयारी और है। आप लगे जी रहिए, अगर लगे रहेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन मिलता है। समय ज्यादा जी लग सकता है। अब मैं तो आयोग से मतलब उम्मीद ये करता हूँ कि अब तो बहुत टाइमली होना चाहिए। अगर टाइमली हम्म। होगा तो हमारे जो जी बच्चे हैं उनका मनोबल बना रहे, और वो जी जल्दी से इस जर्नी में मतलब बोर नहीं होते हैं और टायर्ड नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात जी ये होती है, और का मोटिवेशन बना रहता है। जी। तो आयोग ने भी अपनी जो तो मैं उनकी सभी का। जो जी जी।
हाँ जी। हम तो बताएं बताएं, जितने आप भी बताएं। एस्पिरेंट हैं मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जी। उनको पहले से मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि वो बेहतर लिखें। वो प्रयास करें और अच्छे से लिख के आए एग्जामिनेशन में, मतलब जब मेंस में आप लिखने आते हैं तो बिल्कुल छोड़े ना, समय का सदुपयोग करें। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, जितना समझ में आता है उतना लिख के आना है। और जी। एंड ऑफ द डे तक आपको सकारात्मक सोच बनाए रखनी है। मैं ना, जो होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ा मानता हूँ। जो जी। आपने सीक्रेट किताबी पढ़ी होगी शायद, रॉन्डा बर्न हम्म। की है। तो हम्म। अगर आप पॉजिटिव है ना, अगर आप पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं और आप बिल्कुल सकारात्मक हैं, तो बिल्कुल आपके साथ सकारात्मक होगा। समय लंबा लग सकता है, लेकिन आपका जो पाला है ना, वो कभी ना कभी तो आपके पक्ष में होगा। फिर जी। किस्मत भी काम करती है, आपकी मेहनत भी काम करती है, सब दुआएं भी काम करती हैं, सबका आशीर्वाद भी बना रहता है। तो जी। आपको लगे रहना है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अभी मेंस लिखेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यूज में भी आप जाएंगे, और उसके बाद आप हमारे साथ में कैडर में मिलेंगे, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि हमारे छोटे जी। भाई बहन जो हैं, जो एस्पिरेंट। हम्म। तो ये थे हमारे साथ अनिल सिंह राव जी। आई होप आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो हमारे अगले गेस्ट आएंगे उनसे आपके सवाल पूछ सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिंह राव जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू। और अनिल सिंह राउत जी ने हमसे एक वादा किया है कि वो हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं उनकी गाइडेंस के लिए अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर दोबारा आएंगे। तो जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, अगर उनका इनके अलावा भी अगर कोई सवाल रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में, हम उनको एक बार दोबारा से फिर माई टॉक शो पर बुलाएं और आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरी है उसे वो आंसर करें। ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।